प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है 5 ग्लोरीज। आज का मेरा विषय है 5 महिमाएं। तो ये 5 महिमाएं बाइबल में लिखी गई हैं। तो चलो हम देखते हैं कौन कौन सी महिमाएं हैं। तो पहली महिमा ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा। दूसरी महिमा ग्लोरी ऑफ सन, पुत्र की महिमा। तीसरी महिमा ग्लोरी ऑफ वुमन, स्त्री की महिमा। चौथी ग्लोरी ऑफ मैन, मनुष्य की महिमा। और पांचवी है ग्लोरी ऑफ डेविल, तो शैतान की महिमा। तो हम इन पांचों महिमाओं में से बारी बारी से देखेंगे। तो हम नीचे से शुरू करेंगे सभी महिमाओं को देखने के लिए। तो शैतान की महिमा क्या है? पाप है। शैतान की महिमा क्या है? पाप है। तो वचन कहता है कि सब ने पाप किया और सभी परमेश्वर की महिमा के संबंध में क्या है? अधूरे है। तो हम परमेश्वर की महिमा के संबंधी क्या हो गए? अधूरे रह गए, क्योंकि शैतान की महिमा हम में होकर प्रकट हुई। हमने अपने ऊपर शैतान को अधिकार दिया और हमने पाप किया और हमने शैतान को महिमा दी पाप के द्वारा। तो हम जानते हैं कि शैतान जब यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह को कहाँ ले जाता है? ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और पहाड़ से वो पूरे सारे राज्य को दिखाता है, उसको महिमा दिखाता है, संसार की पूरी महिमा दिखाता है और कहता है कि तू मेरे पैरों पर गिर जा और मेरी आराधना कर, तो मैं ये सभी राज्य क्या करूँगा? तुझे दूंगा। पर यीशु मसीह ने उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि शैतान चाहता था कि उसके पैरों पर गिर जाए, मतलब शैतान को सबमिशन करे और उसकी बातों को माने और शैतान के राज्य को उसके अंदर से प्रकट करे। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी ऑफ़र को ठुकराया और यीशु मसीह ने एक भी पाप नहीं किया। शैतान के राज्य और उसकी महिमा को क्या किया? ठुकरा दिया। और यीशु मसीह ने एक भी पाप ना करके परमेश्वर के राज्य को 100% प्रकट किया, परमेश्वर की 100% महिमा की और परमेश्वर की आज्ञाओं को 100% पालन किया और परमेश्वर के राज्य को क्या किया? अपने अंदर से प्रकट किया। परमेश्वर को अपने अंदर से 100% प्रकट किया और एक भी पाप न किया। तो हमें शैतान की महिमा नहीं करनी है, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलना है, हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है और परमेश्वर की महिमा करनी है। अब दूसरी महिमा देखेंगे, मनुष्य की महिमा। तो मनुष्य की महिमा टेम्पररी महिमा है। तो मनुष्य जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, जवान होता है, प्रौढ़ होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। तो मनुष्य की महिमा क्या है? टेम्पररी है। तो वचन क्या कहता है? पतरस कहता है कि मनुष्य जीवन एक घास के फूल के समान है, जो आज है और कल नहीं है। तो ये मनुष्य की महिमा जो है वो टेम्पररी है, वो सदाकाल के लिए रहने वाली नहीं है, वो थोड़े ही समय के लिए है। तो दूसरा भी वचन कहता है कि मनुष्य की महिमा ऐसी है जैसे कि कोहरा के समान, जो भोर के समय मतलब बहुत मॉर्निंग में बहुत दिखता है, लेकिन जब दिन होने लगता है, धूप आने लगती है, तो वो गायब हो जाता है।
तो जैसा क्षणिक है, तो वैसे ही मनुष्य का जीवन भी है। कब हाथ से निकल जाए पता नहीं है, कब गायब हो जाए पता नहीं है। तो मनुष्य जीवन क्या है? टेम्पररी है। तो हमें ये जीवन किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। मनुष्य जीवन परमेश्वर ने दिया है। तो हमें क्या करना है? इस मनुष्य जीवन में हमें परमेश्वर के राज्य को फैलाना है, उसकी महिमा करना है परमेश्वर की, और उसकी आज्ञाओं को मानना है। तो पतरस कहता है, अब तक जितना व्यर्थ समय तुमने व्यर्थ बातों में बिता लिया वो बस है, पर अब से तुम क्या करो? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, परमेश्वर की पीछे चलो। अब आते हैं तीसरी महिमा पर, जो कि स्त्री की महिमा है। तो स्त्री सारी पृथ्वी के लोग दर्शाते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा के संबंध में अधूरे हैं। तो स्त्री निर्बल पात्र है। तो हम इसीलिए हमने क्या किया? पाप किया। हम स्ट्रांग नहीं हैं, इसीलिए हमने पाप किया। तो जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो स्त्री के बाल क्या होते हैं? लंबे होते हैं। आज्ञा पालन करने वाली स्त्री के बाल लंबे होते हैं। लेकिन और जो स्त्री सबमिशन करती है, जैसे पाउल कहता है कि जो स्त्री ओढ़ती है, प्रबोध करती है, ओढ़ के सबमिशन जो पुरुष दर्शाता है वो यीशु मसीह है। पति दर्शाता है वो यीशु मसीह है। उसकी आज्ञाओं को मानती है, उसको सबमिशन करती है। तो वो स्त्री मतलब वो उसकी महिमा है। तो स्त्री की महिमा उसके बाल है, क्योंकि उसके बाल क्या करते हैं? उसे आच्छादन देते हैं। तो वो आच्छादन करते हैं उसके लंबे बाल, और उसका नंगापन दिखता नहीं है। जैसे दाऊद कहता है कि धन्य है वो पुरुष जिसके पाप क्षमा हुए हैं और जिसके पाप ढांपे गए हैं। तो बाल क्या करते हैं? नग्नता को क्या करता है? ढक देता है। तो बाल दर्शाते हैं आज्ञा पालन। जैसे पुराने नियम में सामसून को कहा गया था, उसे आज्ञा दी गई थी कि तुम्हारे सिर के बाल काटने नहीं हैं, तो उसके बाल कभी भी कटे नहीं थे। तो वो जन्म से ही क्या था? उसका आज्ञा पालन था, सबमिशन था परमेश्वर के साथ। लेकिन जब वो व्यभिचार में था डिलाइला के साथ, तो डिलाइला ने क्या किया? बाल काट दिए। तो सामसून के सर पर जो बाल थे वो आज्ञा पालन के बाल थे, परमेश्वर के सबमिशन के बाल थे। लिखा गया है वचन में कि सामसून के सिर में 7 बालों की लटें थी, जो ये दर्शाता है सिंबोलिज्म के तौर पर कि वो 7 परमेश्वर की आत्माएं थी। 7 परमेश्वर की आत्माएं थी। तो डिलाइला ने उसे काट दिया। तो परमेश्वर क्या हुआ? जब आज्ञा भंग करते हैं तो परमेश्वर क्या होता है? चला जाता है। तो परमेश्वर चला गया, तो परमेश्वर का आत्मा उसके पास से चला गया, और जो वो सामर्थ्य से, जो बल से वो काम करता था, वो बल उसके पास से चला गया, और सामसून को गुलाम बना लिया गया। पाप का गुलाम हो गया, उसे बंदी किया गया। तो स्त्री के बाल दर्शाते हैं कि वो आज्ञा पालन, वो सबमिशन करती है, वो स्त्री की महिमा है। तो वो हमारे खुद की महिमा है, जब हम परमेश्वर को अपनी इच्छा से क्या करते हैं? जो परमेश्वर ने हमें सब स्वतंत्र इच्छा दी है, उससे हम क्या करते हैं? सबमिशन करते हैं। फिर चौथी महिमा है पुत्र की महिमा।
तो हम सभी जानते हैं पुत्र कौन है, यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह की महिमा क्या है? तो जब कान्हा गांव में शादी थी, तब चेलों और यीशु मसीह को इनविटेशन दिया गया। वो गए और वहाँ पर दाखरस घट गया। तब यीशु की माँ मरियम ने उसे बताया कि दाखरस घट गया है। तो यीशु ने पानी में से दाखरस को बनाया, जैसे मूसा ने पानी में से लहू बनाया था, उसी तरह से। तो यीशु मसीह ने पानी में से लहू बनाया। इस तरह से यीशु मसीह ने क्या की? खुद की महिमा की। पुत्र ने खुद की महिमा की। तो इस तरह से यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा क्या किया? खुद की महिमा की। तो वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना प्राण अपने आप से देता हूँ, कोई मुझसे लेता नहीं है, अपने आप से मैं देता हूँ। तो यीशु मसीह को भी मतलब मनुष्य को जैसे स्वतंत्र इच्छा दी गई है, वैसे ही यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से परमेश्वर को क्या किया? सबमिशन किया कि मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। तो मृत्यु वो दर्शाता है कि देह के कामों की मृत्यु, मतलब हमारी इच्छा हमारे दैहिक वासना की इच्छा के अनुसार नहीं, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आत्मा के अनुसार जीवन बिताना है और आत्मा के अनुसार हमें चलना है, देह के अनुसार नहीं। तो इसी तरह यीशु मसीह ने अपना क्या किया? स्वार्पण किया और सबमिशन किया। इसीलिए परमेश्वर ने उसे क्या किया? ऊंचा किया। यीशु मसीह कहते हैं कि अब परमेश्वर मनुष्य के पुत्र की महिमा करेगा। तो मनुष्य के पुत्र की महिमा क्या करेगा? ऊंचा करके करेगा, उसके क्रॉस पर चढ़ा के ऊंचा करके करेगा, जो देह की मृत्यु दर्शाता है। क्रॉस देह की मृत्यु दर्शाता है। तो जैसे मूसा ने सर्प को रान में ऊंचा किया था और उसको देखने पर सब लोग को वो जीवन मिलता था, उसी तरह क्रॉस पे यीशु मसीह का चेहरा देखने से सबको जीवन मिलता है। उस पर विश्वास करने से सबको जीवन मिलता है। तो इसी तरह से पुत्र की महिमा उसकी मृत्यु में है, उसके देह के कामों की मृत्यु में है। तो जो कोई परमेश्वर का पुत्र बनना चाहता है, यीशु मसीह के पीछे हो लेता है, और परमेश्वर जिस किसी को पुत्र बनाता है उसे कोड़े मारता है, उसे क्रूस पर चढ़ाता है। पाउल कहता है कि जगत संबंधी में और मेरे संबंधी जगत क्रूस पर क्रूसिफाइड है। मतलब मैं जगत के संबंधी और जगत मेरे संबंधी, एक दूसरे के संबंधी क्रॉस पे जड़े हुए हैं। तो पाप का और मेरा कोई भी संबंध नहीं है, हम एक दूसरे के लिए मरे हुए हैं। तो पाप मुझ में जीवित नहीं है। अब पांचवी महिमा पे आते हैं, जो है परमेश्वर की महिमा। तो परमेश्वर की महिमा अनंत जीवन है। तो परमेश्वर में जीवन है और उसमें मृत्यु नहीं है। परमेश्वर में जीवन है और उसमें मृत्यु नहीं है। परमेश्वर आदि है और अंत है। परमेश्वर प्रकाश है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर में जीवन है।
मृत्यु नहीं है। तो वचन कहता है कि परमेश्वर क्या करता है, पुत्र की महिमा करता है और पुत्र परमेश्वर की महिमा करता है। तो वो कैसे? तो पुत्र सबमिशन करता है अपनी मृत्यु के द्वारा, मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा, और वो 100% परमेश्वर की क्या करता है, महिमा करता है। और परमेश्वर उस पर अपने आप को प्रकट करके पुत्र की महिमा करता है। तो परमेश्वर अपने आप को दिखाता है पुत्र को। तो जब सत्य हम देखते हैं और सत्य को हम सबमिशन करते हैं, सत्य के साथ एक होते हैं, इस तरह से परमेश्वर पुत्र के आगे अपने आप को प्रकट करता है। तो ये सारी बातें मैं बाइबल में बताई गई है। तो हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा अनंत जीवन तक रहने वाली है, उसकी महिमा टेम्पररी नहीं है। लेकिन अगर हम शैतान के पीछे चले, पाप में आनंद किया, क्षण भर के लिए जीवन मिलेगा और फिर हम, जैसे शैतान नाश में जाएगा वैसे हम भी नाश में जाएंगे, नरक में जाएंगे। तो क्षणिक महिमा के पीछे न जाए पर परमेश्वर के पीछे जाए। तो यही बातें मैं तुमसे बताना चाहती थी। आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस।